दोस्तों आज मैं आपके लिए चाय के साथ खाने के लिए एक पपड़ी की रेसिपी लेकर आया हूं जिसे आप पूरी बारिश के सीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि पूरे 4 महीने भी आप इसे स्टोर करके रखेंगे तो बिल्कुल खराब नहीं होती है। और मेन बात यह आती है कि जब आप पपड़ी बनाते हो तो वो बिल्कुल मुलायम बन जाती है, नरम बन जाती है। लेकिन आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी पपड़ी बिल्कुल कड़क क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं। दोस्तों इस पपड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 250 ग्राम यहाँ पर मैदा लेना है और 80 ग्राम आपको इसमें सूजी ऐड कर देना है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो उसे मिक्सर जार में डालना और बिल्कुल बारीक पीस कर इस्तेमाल करना, और अगर आपके पास बारीक वाली सूजी हो तो आप इसे ऐसे ही डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देना और नमक डालने के बाद में आपको अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और कुछ आपको इसमें नहीं डालना है। जो भी डलेगा वो आगे आपको मैं बताता रहूंगा, लेकिन ध्यान से देखना जो मैं टिप्स व ट्रिक्स बताता हूं उससे ये जो पपड़ी बनेगी ना बिल्कुल कड़क व क्रिस्पी बनेगी, कभी भी नरम नहीं होगी। अब दोस्तों आपको स्वाद के लिए इसमें अजवाइन डालना है। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच अजवाइन डाला है, उसे हाथों से बिल्कुल क्रश करके डालिए क्योंकि अजवाइन से इसका स्वाद है ना काफी बेहतरीन आएगा। अब आधा कप आप इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देना। यहाँ पर घी का इस्तेमाल आप बिल्कुल मत करना क्योंकि घी डालने से जो पपड़ी है ना बिल्कुल नरम बनती है, मुलायम बन जाती है, और जब आप इसे ठंडा करके स्टोर करते हो तो ये बिल्कुल मुलायम सी हो जाती है, वो मज़ा नहीं आ पाता है। क्योंकि चाय के साथ जब कोई स्नैक्स खाया जाता है तो वो कड़क होना चाहिए, क्रिस्पी होना चाहिए, तभी जो चाय का मज़ा है ना वो दुगुना हो जाता है। तो बस बातों का ध्यान रखना और ये पपड़ी आप घर पर बना लेना, एक बार में बना लीजिए और पूरे बारिश के मौसम में आप इस पपड़ी का आनंद उठा सकते हैं। सुबह शाम की चाय के साथ या फिर छोटी मोटी भूख के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हाथों की सहायता से मोइन को आप अच्छे से मिक्स कर लेना क्योंकि मोइन डालते हैं, जैसे ही डालते हैं तो इसमें लम्स व गुठलियां बन जाती है। तो उन हाथों की सहायता से अगर आप ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो 2 से 3 मिनट का प्रोसेस रहेगा। बस इसमें ये जो लम्स बनेंगे ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और आपका जो मिश्रण है ना बिल्कुल शानदार और परफेक्ट मिश्रण बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये प्रोसेस करना, बस ये तरीका बिल्कुल सिंपल होता है, इस तरीके में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है आपको और फटाफट से जल्दी तैयार हो जाता है। और अगर आपको इससे भी जल्दी ये प्रोसेस करना है तो आप ऐसा कर सकते हो कि मोइन को अच्छे से मिलाने के बाद में चलनी की सहायता से इसे छान भी सकते हो। तो ये प्रोसेस 2 से 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, आपको इतना झंझट करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। अब मोइन चेक करने के लिए आप हाथ में मिश्रण को लीजिए और इस प्रकार मुट्ठी बनाकर देखिए। अगर परफेक्ट मुट्ठी बन रही है तो समझिए कि आपका मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। और जो भी मैं मेजरमेंट बताता हूँ ना बिल्कुल परफेक्ट बताता हूँ क्योंकि पहले मैं घर पर बनाता हूँ, उसके बाद में आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करता हूँ। जो भी टिप्स व ट्रिक्स होती है वो सब आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि जब भी आप घर पर बनाए तो आपकी भी इस तरीके से बने, आपका सामान खराब नहीं हो और आप भी परफेक्ट तरीके से इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सके। अब आप आधा कप इसमें पानी ले लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसका एक डो बनाकर तैयार कर लीजिए। डो जब बनेगा ना इसका तो थोड़ा नरम डो बनेगा क्योंकि आप उसे जब 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे तो जो सूजी होगी ना, इसमें सूजी हमने डाली है, वो अच्छे से फूल जाएगी और आपकी जो पपड़ी है ना बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए, पूरा आधा कप इसमें आपको पानी लगने वाला है। तो जब ये डो बन जाए तो उसे आप 10 मिनट के लिए रेस्ट पर जरूर से छोड़ देना क्योंकि ये प्रोसेस भी जरूरी होता है ये पापड़ी बनाने के लिए। तो आपका जो डो है इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप ऐसा करना है कि इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेना, एक भाग को ढककर रख देना और एक भाग को आप 1-2 बार और अच्छे से गूंथ लीजिए। और गूंथने के बाद में आपको इसकी बिल्कुल पतली रोटी बेलनी है, यानी कि जितनी पतली हो सके उतनी पतली आपको रोटी बेलकर तैयार कर लेनी है। अगर ये सरफेस पर चिपक रहा है तो ऊपर से आप इसमें मैदा डस्ट कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल अब आपको डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस पतली सी रोटी आप बेल लीजिए। और दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आप इसे पूरे बारिश के सीजन में बनाकर रख सकते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी बनती है। तो उसका जो मेन कारण ये होता है ना, जब आप इसमें रिफाइंड ऑयल डालो तो उसे पहले गर्म कर लीजिए और गर्म करने के बाद में आपको रिफाइंड ऑयल इसमें डालना ही है। ऐसा नहीं है कि आप ठंडा ऑयल ही इसमें डाल दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको गर्म ऑयल करके फिर आपको इस्तेमाल करना है। अब आप कुकी कटर की सहायता से आप इसके गोल
पीस काट सकते हो, या फिर आप चौकोर पीस में बना सकते हो, या फिर लंबे वाली पीस होती है ना, उसी में भी आप बनाकर तैयार कर सकते हो। कोई सी भी शेप बना लीजिए, लेकिन बिल्कुल पतला रखना है। जितना पतला रखेंगे उतनी ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। अब आप इसे कढ़ाई में तेल रखकर उसमें डाल दीजिए। शुरुआत में जो तेल का टेम्परेचर है बिल्कुल डाउन रखना, उसके बाद में गैस की फ्लेम मीडियम कर देना। 4 से 5 मिनट का समय लगेगा आपको इसे पकाने के लिए। और अगर आपको ऐसा फूला फूला जो पापड़ी है नहीं चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें बारीक छेद भी कर सकते हो, जिससे ये फूलेगा नहीं। और ऐसी फूली हुई जो पापड़ी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। इस वजह से मैंने आपको वो प्रोसेस नहीं बताया। अगर आप चाहते हो तो कि ये फूले नहीं, तो आपको इसमें हल्के छेद कर देना है 2 से 3, तो ये बिल्कुल भी नहीं फूलेंगे। और आपको इस तरीके से बनाना है ना, तो सेम तरीका इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल आसान होता है, सिंपल होता है। इससे आसान तरीका तो हो ही नहीं सकता पपड़ी बनाने के लिए। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस से मैंने आपको बताया। और जो मैंने टिप्स बताई ना, उस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगर आप ये तरीका ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी जो पपड़ी है ना, बिल्कुल नरम बन जाएगी, मुलायम बन जाएगी। जब आप इसे तेल से बाहर निकालोगे तब तो ये कड़क रहेगी, लेकिन जैसे ठंडी होगी, हवा के संपर्क में आएगी, तो ये बिल्कुल नरम बन जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और लंबे समय तक, जितनी 4 से 5 महीने आप इसे स्टोर कर सकते हो, इसे बिल्कुल ठंडा कर लीजिए और एयर टाइट डिब्बे में रखकर आप इसे स्टोर कर सकते हो। और अगर खुले में भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये 2 महीने आराम से चल जाएगी, बिल्कुल नरम नहीं बनेगी। क्योंकि बारिश के मौसम में कोई भी चीज़ देख लीजिए बिल्कुल नरम पड़ जाती है, मुलायम पड़ जाती है, तो वो खाने का मज़ा आपको नहीं आ पाता है। तो इस तरीके का इस्तेमाल कीजिए, और ये तरीका इस्तेमाल करके आप ये पपड़ी घर पर बना सकते हैं। सेकेंड बैच फ्राई करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि तेल का टेम्परेचर पहले आप डाउन कर लीजिए, उसके बाद में आप ये पापड़ी घर पर बना सकते हैं। देखा दोस्तों, कितना आसान होता है ये इस पापड़ी को घर पर बनाने का जो तरीका होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। बस आप ये तरीका इस्तेमाल कीजिए और घर पर ढेरों पे पापड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं, और आप पूरे बारिश के सीजन में इसे खा सकते हैं। तो सिंपल तरीका है, बस आपको एक बार तरीका देख लेना है, फिर उसके बाद में आप इस पापड़ी को घर पर बना सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। मैं ऐसे यूनिक चीज़ें और बिल्कुल गाँव के स्टाइल में आपको बताता हूँ। जो गाँव में बड़े बुजुर्ग पहले जो तरीके इस्तेमाल करते थे ना, वो तरीके मैं आपको बताता रहता हूँ, जिससे आपकी जो रेसिपी है वो भी शानदार बनती है और टेस्ट भी काफ़ी लाजवाब आता है। और बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूँ, और कम सामान में, कम खर्चे में आप ढेरों पापड़ी घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अभी आपको मैं तोड़कर भी दिखा देता हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होती है। कलर देख लीजिए, अगर आप थोड़ी सी देर ज़्यादा पकाएंगे तो थोड़ा गहरा कलर आएगा, और थोड़ी सी जल्दी आप निकालेंगे तो आपको हल्का ब्राउन कलर इसमें देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, ये तोड़कर आप देख लीजिए कितनी क्रिस्पी व क्रंची बनकर तैयार होती है। देखिए, हाथ लगाते ही टूट जाती है, तो आप भी सोच सकते हो कि ये कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। तो इस तरीके का इस्तेमाल करके आप ये पपड़ी घर पर बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, और आपने वीडियो को लाइक कर भी दिया होगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइबर जरूर से कर लेना, याद से कर लेना, और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।